नमस्कार साथियों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार एक वेपन बनाया है। इस वेपन से आप लेजर तकनीक के माध्यम से हवा में टारगेट को लॉक करके उसे ध्वस्त कर सकते हो। चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, किसी भी प्रकार का टारगेट हो, उसे यह वेपन लॉक कर कर उसे हिट कर सकता है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे कि ड्रोन हमले का चलन काफी बड़ा है। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसमें भी रूस की तरफ से ड्रोन हमले होना, उधर से यूक्रेन की तरफ से रूस पर ड्रोन हमले होना। तो ड्रोन हमले में होता क्या कि आसानी से आप किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हो। उसी से निपटने के लिए देशों ने अब लेजर वेपन तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया है। उसी क्रम में भारत की डीआरडीओ ने टेस्ट किया एक डीईडब्ल्यू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जो कि डिसेबल कर सकता है ड्रोन को और मिसाइल को। और इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत ऐसा करने वाला कुछ ही गिने चुने देशों में से एक है। रूस, अमेरिका, चाइना इस तकनीक का प्रयोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं और भारत ने भी सफलतापूर्वक इस टेस्ट को पास किया और इन देशों की सूची में अपना नाम भी शामिल किया। भारत ने स्टार बॉर्स कैपेबिलिटी को दिखाते हुए लेजर वेपन का प्रयोग करके यहाँ पर ड्रोन को मार गिराया। जो स्टार वॉर देख रहे हो आप, एक मूवी है, इसमें लेजर वेपन का प्रयोग काफी किया गया था, इसलिए इसको इससे रिलेट करके दिखाया जाता है। डीआरडीओ ने वीडियो जारी किया, इसमें बताया कि कैसे इन्होंने इस टेस्ट को अंजाम किया। इसमें आप जो इस वेपन को देख रहे हो, यही वो वेपन है, लेजर वेपन, जो टारगेट को अब अपने टारगेट को लॉक कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद एक ड्रोन पर टारगेट हिट करेगा। ये टारगेट को लॉक कर रहा है अपने, ये ड्रोन है। इसको जैसे ही लॉक करेगा वो कुछ ही सेकंड में इसमें फायर शुरू हो जाएगा। इसमें फायर शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड में ये ड्रोन ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा काम जो लेजर तकनीक से किया जा रहा है, यहाँ पर ये ड्रोन यहाँ पर टेक डाउन हो गया। ये वो तस्वीर है जो ड्रोन को इस तरीके लेजर तकनीक के माध्यम से यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। इस तरीके से डीआरडीओ ने पूरा वीडियो जारी किया कि कैसे इन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया है। ये वो ड्रोन की हालत है, आप देख सकते हो कि ये लेजर से हुआ है। ड्रोन को पूरी तरीके से यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है इस वेपन के द्वारा। वहीं लेजर वेपन की हम फीचर्स देखें, इसको कैसे बनाया गया है। भारत ने 30 किलो वॉट के लेजर बेस्ड डीईडब्ल्यू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इसे आप सीधा एनर्जी के माध्यम से प्रयोग कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। नाम है MK2 इसका सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। इसकी अगर खासियत की बात करें तो ये दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, मिसाइल, जासूसी सेंसर को कुछ ही पल में राख कर सकता है। आगे अब डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे हम और अपडेट करेंगे। जो फाइटर प्लेन है उन पर कैसे इसको सेट किया जा सकता है और शिप पर इसे कैसे सेट किया जा सकता है, जिससे पानी, हवा और थल तीनों जगह से हम लेजर तकनीक के माध्यम से सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे देश इस तकनीक में काफ़ी एडवांस है। अमेरिका इसे फाइटर प्लेन पर भी उपयोग करता है, इसे जहाज़ों पर भी उपयोग करता है। भारत का एक शुरुआती है इस क्षेत्र में, लेजर तकनीक के क्षेत्र में भारत ने शुरुआत की है, अपना नाम दर्ज कराया है इन देशों की लिस्ट में। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत भी इसमें उन्नत होता चला जाएगा और भारत भी इसे जहाज़ों पर और जो फाइटर प्लेन है उस पर भी इस तकनीक का उपयोग करेगा। वहीं डीआरडीओ ने अपनी तरफ से कहा कि हम ऐसी कई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में स्टार वॉर्स जैसी कई सारी क्षमताएं प्रदान करेगा। आज आपने जो देखा है वो स्टार वॉर्स की तकनीकों का सिर्फ एक नमूना था और आने वाले समय में डीआरडीओ लेजर तकनीक वाले वेपन कई बनाएगा। और जो वेपन डीआरडीओ ने बनाया है इसका भी एक पहला ही चरण है, इसको भी एडवांस बनाएगा डीआरडीओ। और जो डीआरडीओ इस समय काम कर रहा है वो बेहतरीन काबिल तारीफ काम है डीआरडीओ का। और जो वेपन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मेड इन इंडिया है, इसको हमने किसी देश से लिया नहीं है, ये स्वदेशी है। पूरी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। इस लेजर वेपन की अगर हम खासियत की बात करें तो डीआरडीओ ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इस सिस्टम की जो खासियत है वो है इसमें कोई भी गोला बारूद उपयोग नहीं होता, कोई भी रॉकेट इसमें इस्तेमाल नहीं करना होता, बिना किसी आवाज के साइलेंट ऑपरेशन होता है। इसमें जो टारगेट होता है उसको ये जलाकर राख कर देता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है लो मेंटेनेंस। इसमें आप केवल 2 लीटर पेट्रोल के दाम में अपना टारगेट हिट कर सकते हो। किसी भी ड्रोन को, मिसाइल को आप लॉक करके उसे ध्वस्त कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जो क्षमता है वो कुछ ही सेकंड में बिजली की गति से ये अपने टारगेट को सटीकता से हिट करता है और उसे नष्ट कर देता है। पिछले कुछ समय में लेजर वेपन का चलन काफी बड़ा है क्योंकि इसकी जरूरत भी महसूस हो रही है। क्योंकि
अगर कोई देश आपके ऊपर ड्रोन से हमला करता है तो उसके लिए, उस ड्रोन को नष्ट करने के लिए आप इतनी बड़ी मिसाइल चलाओगे जिसमें हजारों डॉलर का खर्च हो जाता है। लेकिन इस लेजर वेपन के माध्यम से आप कुछ ही पैसों में उस अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। कई देश होते हैं ना जो सर्वेलांस करते रहते हैं आपके बॉर्डर एरिया में, उसके लिए आप मिसाइल थोड़ी दागोगे, उसके लिए ऐसी वेपन काम आते हैं। इस वेपन से उसे टारगेट करो, लॉक करो, हिट करो। इंडिया के पास पहले ही रसिया का S-400 है जो कि हमारे बॉर्डर पर तैनात भी है, लेकिन इसको आप ड्रोन हिट करने के लिए थोड़ी यूज करोगे, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है बहुत हाई मेंटेनेंस है, और इसकी जो मिसाइल है जो लगी हुई है इसमें, इसकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर एक मिसाइल आप फोड़ोगे एक ड्रोन के लिए, तो ऐसे समय में लेजर तकनीक वाले वेपन ही काम आते हैं। इस तरीके के वेपन का उपयोग वॉर जैसी सिचुएशन में किया जाता है, क्योंकि इनकी हाई मेंटेनेंस होती है और हाई रेंज होती है। जो हमने S-400 रसिया से खरीदा है, इसकी रेंज है 380 किलोमीटर, और जो लेजर वेपन भारत ने बनाया है MK2, उसकी रेंज है 5 किलोमीटर। तो रेंज का काफ़ी अंतर है, लेकिन ड्रोन जैसी सिचुएशन में आपको गिराना है तो आप इतने बड़े मिसाइल सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे समय पर लेजर वेपन काफ़ी उपयोग में आते हैं। आप जो देख रहे हो ये तस्वीर किसी लेजर शो की नहीं है, ये इजराइल की है। जो इजराइल का सिस्टम है इस तरीके से हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है। तो ऐसे समय में इजराइल का जो सिस्टम है उसने करके दिखाया था कैसे इसकी अच्छी खासी एफिशिएंसी है मिसाइल को हिट करने के, जो अपने टारगेट को बढ़िया से हिट करता है। ऐसे लेजर वेपन का चलन काफी बड़ा है। भारत को भी ऐसे वेपन की जरूरत थी, जो कि सफलतापूर्वक भारत ने परीक्षण कर लिया है, और उन देशों की सूची में अब भारत शामिल हो गया है जिनके पास इस तरीके की लेजर वेपन है। जो अमेरिका के पास लेजर वेपन है वो हेलियोस, जो 100 किलो वाट का, उसकी रेंज भी ज़्यादा है 10 किलोमीटर। रेंज में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि भारत के जो वेपन की रेंज है वो 5 किलोमीटर है, और अमेरिका की जो वेपन की रेंज है वो 10 किलोमीटर। तो रेंज में इतना कोई फर्क नहीं है, फर्क है इसकी एफिशिएंसी और पावर का। जो अमेरिका 100 किलो वाट का है और भारत का है 30 किलो वाट का। DRDO आने वाले समय में, एक फेज पहला ही फेज है, हमने अभी लॉन्च ही किया है, आने वाले समय में DRDO इसको अपडेट करेगा और इसे भी बेहतर बना के दिखाएगा। वैसे आपने मेडिकल क्षेत्र में लेजर तकनीक का उपयोग काफी देखा होगा, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी इसका काफी एडवांस उपयोग किया जाने लगा है, और काफी एडवांस वेपन इससे बनाए जा रहे हैं। रशिया एक कदम और आगे है। रशिया जिसे अपना प्रतिद्वंदी समझता है, दुश्मन देश समझता है, उसके सैटेलाइट को जमीन से ही ध्वस्त करना, उससे सैटेलाइट को बिल्कुल डिफ्यूज कर देना जमीन से, इस तरीके के वेपन पर रशिया काम कर रहा है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर। देखते हैं आने वाले समय में कौन देश इस क्षेत्र में कैसा वेपन बनाकर तैयार करता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में अपना कदम रख दिया है। बाकी आप DRDO को लेकर क्या सोचते हैं, DRDO को लेकर आपके क्या विचार हैं, DRDO कैसा काम कर रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।